एक 38 साल की खूबसूरत महिला टीचर जिसका नाम पायल होता है, वह अपने घर पर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को ट्यूशन देना शुरू कर देती है। जैसे-जैसे वक्त गुजरता जाता है, उसके पास छात्रों की भरमार बढ़ने लगती है। काफ़ी छात्र उससे ट्यूशन लिया करते थे और उन्हीं छात्रों में से एक सूरज नाम का छात्र भी होता है, जो कि देखने में बेहद हैंडसम और नौजवान लड़का होता है। वो कक्षा 12 में अपनी पढ़ाई किया करता था। जैसे ही शाम के 5 बजे का समय होता है और सूरज अपने घर से इस महिला टीचर पायल के घर पर ट्यूशन लेने के लिए जाता है, तो वो महिला टीचर पायल इस लड़के को देखकर आज काफ़ी हैरान रह जाती है। पायल के मन में अजीब विचार आने लगते हैं। वह उसी समय दूसरे लड़कों को यानी कि दूसरे छात्रों को कहने लगती है कि आज मेरी तबीयत खराब है और तुम सभी घर पर जा सकते हो। लेकिन पायल सूरज को कहने लगती है कि सूरज, तुम्हें आज घर पर वापस नहीं जाना है, तुम्हें आज यहीं पर रुकना है। मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। और इसके बाद सभी छात्र वहाँ से चले जाते हैं और घर में पायल और सूरज रह जाते हैं। इसके बाद पायल टीचर अपने छात्र सूरज को कहने लगती है कि सूरज, आज मेरे पति घर पर नहीं हैं और आज की रात तुम मेरे घर पर गुजारो। इसके बाद सूरज बेहद खुश हो जाता है। सूरज के मन की जो इच्छाएं होती हैं, शायद आज पूरी होने वाली थी। दोस्तों, रात के तकरीबन 9 बजे का समय हो जाता है और पायल टीचर इस लड़के के लिए खाना बनाती है, अपने लिए भी खाना बना लेती है। खाना खाने के बाद ये एक ही बेडरूम के अंदर चले जाते हैं और इसके बाद दोस्तों, पायल टीचर और सूरज के बीच क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज घटना है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य के माधोपुर गांव से और इसी माधोपुर गांव में रहने वाली बेहद खूबसूरत टीचर जिसका नाम पायल होता है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हुआ करती है। ये हर रोज अपने स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, हर रोज अपने घर पर लौट आया करती थी। लेकिन स्कूल के अंदर सभी छात्र इसको पसंद करते थे, सभी अध्यापक भी इसको पसंद करते थे, यहाँ तक कि एक चपरासी भी इसको पसंद किया करता था, क्योंकि ये महिला देखने में इतनी खूबसूरत और सुंदर होती है कि पूछो ही मत। इसके शरीर की बनावट इतनी आकर्षक होती है कि कोई भी व्यक्ति इस पर आसानी से फिसल सकता था। आखिरकार दोस्तों, पायल का एक पति जिसका नाम रघु होता है, वो पास में ही एक छोटा-सा बैंक होता है, वहाँ पर नौकरी किया करता था। इनकी शादी को 4 साल का वक़्त बीत चुका होता है, लेकिन दोनों के पास कोई भी बच्चा नहीं होता है। इसके बाद ये टीचर पायल अपने पति रघु को कहने लगती है कि किसी डॉक्टर से मिलते हैं और उससे बातचीत करते हैं। देखते हैं कि क्या हल निकलने वाला है। और इस तरह से दोस्तों, पायल और रघु दोनों वक़्त निकाल कर एक दिन एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर से सलाह-मशवरा लेते हैं। डॉक्टर इसके बाद वो इस महिला पायल का भी मेडिकल चेकअप करता है, साथ में रघु का भी चेकअप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कहने लगता है कि रघु जीवन में कभी भी पिता नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके शरीर के अंदर वो शुक्राणु ही नहीं है जो जिसके चलते ये पिता बन सकता है। इसके बाद पायल टीचर काफ़ी परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि हमारी ज़िंदगी के जीने का जो मकसद है, वो कोई मकसद ही नहीं रहा है। और इसके बाद पायल टीचर अपने पति रघु के साथ अपने घर पर आ जाती है। आखिरकार दोस्तों, लगभग 1 महीने का वक़्त गुज़रने के बाद इसके बाद पायल सोचने लगती है कि घर पर दोपहर का जो समय है, वो गुज़रता नहीं है। पायल इस बात को भी सोचने लगती है कि घर में अगर मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो ट्यूशन पढ़ाने के दौरान जो है काफ़ी पैसे भी आएँगे, घर का खर्च भी निकल जाएगा और मेरा समय भी व्यतीत हो जाया करेगा। और इस तरह से पायल टीचर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते जो महिला टीचर होती है, काफ़ी अच्छा पढ़ाया करती थी और इस वजह से दोस्तों छात्र भी आने लगते हैं। छात्र 40 से 50 छात्र हो जाते हैं, जो कि 10वीं और 12वीं कक्षा के ही होते हैं। लगभग 4 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। इतना वक़्त गुज़रने के बाद
एक दिन एक हैंडसम नौजवान लड़का जो कि कक्षा 12 का छात्र होता है, उसका नाम सूरज होता है, इस महिला टीचर के पास पढ़ाई करने के लिए आता है, ट्यूशन लेने के लिए आता है। जैसे ही पायल सूरज को देखती है तो सूरज को देखकर दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है। सूरज काफी हैंडसम था, नौजवान था। ये महिला टीचर उसको पहली बार में ही देखकर अपने मन में जो है कुछ ऐसा विचार बना लेती है कि मुझे इस लड़के को किसी न किसी तरीके से हासिल करना है। और दोस्तों इसके बाद वो लड़का सूरज इस महिला टीचर के घर पर ट्यूशन लेने के लिए आने लगता है। तकरीबन 5 से 6 दिन का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद एक शाम का समय होता है जिसमें 5 बजे के आसपास सूरज अपने घर से निकलता है ट्यूशन लेने के लिए। और जैसे ही इस महिला टीचर पायल के घर पर पहुंचता है तो इसके बाद पायल टीचर दरवाजा खोलती है और कहने लगती है कि सूरज तुम काफी लेट आए हो, सारे छात्र जाने वाले हैं, छुट्टी होने वाली है। तभी सूरज कहने लगता है कि मुझे घर पर जरूरी काम था इसलिए मैं लेट आया हूँ। और इसके बाद ये महिला टीचर उन सभी छात्रों को जो पहले से आए हुए थे कहने लगती है कि ऐसा करो, आज मेरी तबीयत खराब है, तुम सभी अपने अपने घरों पर जा सकते हो। और वैसे भी ट्यूशन का जो समय है वो पूरा लगभग हो ही चुका है। इसके बाद सभी छात्र इस घर से निकलने लगते हैं, लेकिन पायल टीचर सूरज को कहने लगती है कि सूरज तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। अब सूरज इस महिला के कहने पर वहीं पर रुक जाता है। और इसके बाद जैसे ही सभी छात्र यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर महिला टीचर पायल सूरज को कहने लगती है कि आज मेरे घर पर मेरे पति नहीं हैं, वो 2-4 दिनों के लिए किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं और आज की रात तुम मेरे साथ ही गुजारो। सूरज महिला टीचर की इन बातों को सुनकर गदगद हो जाता है, हैरान हो जाता है। दोस्तों इसके बाद ये लड़का सूरज यहीं पर रात गुजारने के लिए रुक जाता है। और इसके बाद जैसे ही रात के 9 बजे का समय होता है तो ये महिला टीचर पायल सूरज को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम में जाकर दोस्तों ये कुछ देर तक दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में गलत रिश्ता कायम होने लगता है। गलत रिश्ता पूरी रात बनता है और जैसे इन दोनों के बीच गलत रिश्ते बन जाते हैं तो फिर इसके बाद ये लड़का सुबह के समय इस घर से चला जाता है। दोस्तों अब तो हर तीसरी चौथी रात महिला टीचर पायल इस लड़के को अपने घर पर बुलाने लगती है और ये लड़का भी आने लगता है। जब भी इन दोनों को वक्त मिलता था, मौका मिलता था, ये दोनों अपना वक्त गुजार लिया करते थे। आखिरकार 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और एक दिन पायल का पति रघु घर पर ही होता है। पायल को जोर जोर की उल्टियां लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उल्टियां ज्यादा लगती है तो रघु अपनी पत्नी पायल को लेकर पास के ही हॉस्पिटल में चला जाता है और फिर डॉक्टर को कहने लगता है कि इसकी तबीयत बेहद खराब है। तभी डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टरों के सामने हैरानी वाली बात आती है। डॉक्टर अब रघु के पास आता है, उसको कहने लगता है कि तुम्हारी जो पत्नी है पायल वो 3 महीने की गर्भवती है। अब रघु जैसे ही डॉक्टर की इन बातों को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दूसरे हॉस्पिटल में जब मैंने अपना चेकअप करवाया था तब डॉक्टर ने कहा था कि वो पिता नहीं बन सकता है और मैं पिता कैसे बन गया। इसके बाद रघु उस डॉक्टर से कुछ दवाइयां लेता है और अपनी पत्नी पायल को लेकर अपने घर पर आ जाता है। दोस्तों घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और इसके बाद रघु एक बड़ा सा डंडा उठाता है, अपनी पत्नी पायल की पिटाई करना शुरू कर देता है। पिटाई इतनी ज्यादा की जाती है कि इसके बाद जो पायल है सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों पायल रघु को कहने लगती है कि मैंने एक लड़के के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था, उस लड़के का नाम सूरज है। और इस तरह से पायल जब अपनी पूरी कहानी रघु को बता देती है तो दोस्तों रघु अपनी पत्नी की उसके बाद भी पिटाई करता है और उसको कहने लगता है कि आज के बाद तुम्हें उस लड़के सूरज से नहीं मिलना है। और इतना कहने के बाद दोस्तों रघु जो है इस घर से बाहर निकल जाता है। आखिरकार बात आई गई हो जाती है। 3 दिन का वक्त गुजरने के बाद एक दिन रघु अपने दोस्त के साथ बैठकर काफी देर तक शराब पीता है। शराब पीने के बाद जैसे ही रात के 9 बजे का समय हो जाता है तो वो अपने घर पर आ जाता है और घर का दरवाजा खटखटाने लगता है।
जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो घर का दरवाजा ही नहीं खोला जाता है। लगभग 15 मिनट का समय गुजरने के बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो रघु अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि सूरज उसके ही बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था। सूरज को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ देखकर ये रघु गुस्से में पागल हो जाता है। तभी एक लोहे का सरिया उठाता है और उस लड़के सूरज के सिर पर कई वार करने लगता है। सूरज नीचे गिर जाता है लेकिन रघु तब तक उस पर सरिये के साथ वार करता रहता है जब तक सूरज का दम नहीं निकल जाता है। देखते ही देखते पड़ोसी जन वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद इन पड़ोसियों में से एक पड़ोसी होता है दिनेश कुमार, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस इसके बाद रघु को गिरफ्तार कर लेती है और लड़के सूरज के शव को अपने कब्जे में ले लेती है। दोस्तों, इसके बाद रघु को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। रघु से पूछताछ की जाती है। रघु अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बताता है। पुलिस को काफी हैरानी होती है लेकिन यहाँ पर रघु ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था। इसके बाद पुलिस रघु के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। दोस्तों, 8 महीने का वक्त गुजरने के बाद 17 जून 2019 को इस रघु को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इस तरह से रघु की पत्नी पायल ने एक अपने ही छात्र के साथ गलत रिश्ता कायम करके अपने पूरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।